यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। सभी पेंशन धारकों के लिए एक और खुशखबरी की बात है। आज फिर हुई पेंशन ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, आज फिर आपके यानी कि आप में से कौन सा वो पेंशन धारक है जिसके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कितना हुआ है, 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक आपके जो बैंक अकाउंट में है वो पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा जो आपकी पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। यानी कि वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा जो भी आप पेंशन धारक है, आप सभी के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भविष्य में उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि नहीं किए गए ये कार्य, वे कौन कौन से कार्य है और कौन कौन से आपको कार्य वे करने हैं और किस तरीके से करने हैं, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे और आपको इन वीडियो का लाभ उठा सके और इन योजनाओं का लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जितने भी राज्य है, जैसे आपका यूपी, उत्तराखंड, आपका यूके जिसको बोलते हैं उत्तराखंड, आपका इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, आपका महाराष्ट्र, आपका बिहार, आपका राजस्थान, आपका हरियाणा एंड दिल्ली, जितने भी आपके राज्य हैं, सभी राज्यों में जो पेंशन दी जाती है वो सभी अलग अलग तरीके से दी जा रही है। अभी तक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि आपको किन किन को जो पेंशन है वो मिल चुकी है। मेरी बहुत सारी वीडियो जो बनी है, आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किन किन की अभी तक जो पेंशन है वो आ चुकी है। वो भी आप जाकर लिंक में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी दिया जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में हाल ही में 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे दिया जाता है। 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका दिल्ली और आपका हरियाणा में जो है वो पेंशन वितरित की जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 750 यानी कि 750 रुपये के हिसाब से भी दिया जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, आपको 1,000 रुपये से लेकर आपको जो पर मंथ के हिसाब से जो पेंशन दी जाती है वो आपका 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब तक दी जाती है। वो कैसे, और 4,000 रुपये भी दिया जाता है। वो कैसे दी जाती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपको दिया जाता है, यानी कि ओल्ड अवस्था पेंशन धारक और विधवा यानी कि जो वीडो पेंशन धारक है वो, और इसी के साथ साथ ये दोनों पेंशन धारकों को जो आपको दिया जाता है वो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है। और 3 मंथ के अंतराल में, यानी कि पूरे 3,000 रुपया जो आपको है वो दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किन पेंशन धारकों को जो है आपका जो 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है वो कौन सा है, वो केवल और केवल कुष्ठ रोग, जो आपका दिव्यांग में ही आता है, जो कुष्ठ रोग अवस्था पेंशन धारक है, उनको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो पेंशन है वो वितरित की जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारी जो पेंशन धारक हैं, अभी आपका जो हाल ही में दिया गया है उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड में आपको 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाते हैं जो पेंशन है। वहाँ पर भी आपको कभी कभी 3 मंथ के हिसाब से भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभी आपको चार ये आपका पर मंथ के हिसाब से भी दे दिया जाता है। अगर 3 मंथ की बात करें तो सीधा आपको 3 गुना 15, जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1,500, 1,500, तो टोटल आपका 4,500 रुपया आपको जो पेंशन का है वो वितरित कर दिया गया है। और ये आपका जनवरी तक आपको भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं वो कौन सा राज्य है किसने आज के डेट में भी जो, यानी कि आज की डेट की अगर बात करें तो 6 फरवरी,
जी हाँ दोस्तों, 2023 आज की ही डेट में जो पेंशन वितरित की है, उनके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र की है, वो कौन सा राज्य है मैं पहले आपको बताऊंगा, यानी कि वो कौन सा स्टेट है, वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि कितना हुआ है और किस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, यानी कि एन अमाउंट 6,000 यानी कि 6,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये अकाउंट नंबर है 62, आपके सामने 6 फरवरी 2023। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में अभी मैसेज आया है तो ही मेरे पास आ गया। और ये देखिए, यानी कि 6 फरवरी को जो है आपका जो बैलेंस है, जो पेंशन का लाभ है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी के साथ जो आपका टोटल बैलेंस हो गया है वो 6,110 रुपया हो गया है, वो केनरा बैंक में ये भेजा गया है। इसी के साथ साथ मेरे पास और भी है। ये देखिए, एन अमाउंट इन 4,000 यानी कि 4,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट नंबर है 6,000। आपके सामने डेट है 6 फरवरी 2023 को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया 4,000 रुपये। तो टोटल बैलेंस ही हो गया, ये भी कैनरा बैंक का है, 4,030 रुपये 79 पैसे 8 9। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी इनमें से किसी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ओल्ड अवस्था पेंशन धारक है, विधवा अवस्था पेंशन धारक है या विकलांग पेंशन धारक है, तो आप भी जल्दी से जल्दी अपने बैंक जाइए और बैंक जाकर ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। और ये आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी एक और मेरे पास मैसेज आया है, यानी कि 4,000 का जो है हैज़ बीन क्रेडिटेड योर अकाउंट बैलेंस। ये और ये देखिए डेट 6 फरवरी 2023 को ही ये भी ट्रांसफ़र हुआ है। इनका टोटल बैलेंस हो गया है 4,010 रुपया 30 पैसे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो उनका अकाउंट है उसमें आया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो वो कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये पेंशन धारक है। अगर हम बात करें जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। जी हाँ दोस्तों, बैंक में अभी तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है और इसी के उनके पास ना तो कोई मैसेज आ रहा है, कुछ का मैसेज आ चुका है, कुछ का नहीं। नंबर 2, अगर मैं बात करूं, अभी तक बहुत सारे हमारे जो पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी तक अपना KYC और जो है ये कंप्लीट नहीं कराया है। इसी के साथ साथ जो आपका बैंक से संबंधित कोई भी समस्या, जैसे आपका नेम, आपका IFSC कोड, ये अभी तक आपने ठीक नहीं कराया है, जो बैंक में आपका दे दिया गया है, यानी कि IFSC जो कोड है वो अभी तक आपने ठीक नहीं कराया है, वो जल्दी से जल्दी ठीक करा लीजिए। नंबर 3, अगर मैं बात करूं तो आप सभी का जो अभी तक है आधार अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आधार अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, उनका भी जो पेंशन है वो रोक दी गई है और हमेशा के लिए वो चीज़ें नहीं दी जाएगी जिन्होंने ये सारी चीज़ें, यानी कि अपना आपको जो है IFSC या बैंक से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो कंप्लीट नहीं कराई है, आपका आधार अपडेट नहीं कराया है, इसी के साथ साथ आपको मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। और अगर आपने ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कराया है तो आपको भविष्य में कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। ये आपका एक नियम बना दिया गया है। यदि आपने ये कंप्लीट कार्य नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कार्य करा लीजिए, ताकि आपको आगे की जो पेंशन है वो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं और आपको किसी भी पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं और पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या आपको है, तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। आपके पास मैसेज आया है या नहीं आया है वो भी आप हमें लिख कर भेज दीजिए। और इसी के साथ साथ यदि आपको बात करते हैं, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे जो पेंशन धारक है उनको लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।